नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन अपने इस चैनल पर वैदिक विधि की कुछ शुरुआत कर रहे हैं और ये जो क्लास मैं ले रहा हूं ये 9th कक्षा के विद्यार्थियों के भी काम में आएगी। वैदिक गणित के अंदर वैदिक विधियों के द्वारा जोड़ बाकी गुणा भाग किया जाता है। तो आज अपन जोड़ बाकी गुणा भाग में भाग ले रहे हैं। तो वैदिक गणित के अंदर जो भाग है उस भाग की 3 विधियां हैं। पहली विधि है निखिलम विधि, यानी विधि का नाम दिया हुआ होता है कि आप निखिलम विधि से भाग कीजिए। दूसरी विधि है परावर्त्य विधि, परावर्त्य विधि, और तीसरी है ध्वजांक विधि। ये वैसे 8वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए भी काम करती है, क्योंकि भाग जो है वैदिक गणित का वो 8वीं कक्षा, 9th कक्षा और 10th कक्षा तीनों में है। तो इस वीडियो को 8 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही वैदिक गणित बड़ा रोचक सब्जेक्ट है, ये अच्छा लगता है। इसमें गणनाएं बड़ी इजी और सरल होती हैं, तो हर व्यक्ति इसको अगर पढ़ करके देखे तो उसमें आनंद आता है, गणित में थोड़ी रुचि बनती है। तो मैं सबसे पहली विधि इसकी ले रहा हूं भाग में। वैदिक गणित के अंदर भाग, और भाग की पहली विधि है निखिलम विधि। देखो, इसको भी हल करने की कुछ ट्रिक होती हैं। अपन भाग पढ़ेंगे और बड़ी इजी विधि है, इसमें न कोई पहाड़ा बोलना पड़ता है, न कोई विशेष जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़ता है, कोई लंबा चौड़ा, बड़ा सरल और अच्छा तरीका है। देखिए, भाग की अपन पहली विधि ले रहे हैं निखिलम विधि। इसमें आप इतना ध्यान रखें कि जहां कहीं निखिलम नाम आ जाए, जब भी कभी निखिलम नाम आता है तो ये मान के चलो कि निखिलम विधि में विचलन की आवश्यकता होगी, यानी हमें विचलन निकालना पड़ेगा। और विचलन निकलता है आधार के आधार पर। आधार होता है 10, 100, 1000, यानी शून्य वाली संख्या जो होती है ना, 10, 100, 1000, ये इनमें से कोई आधार लेकर के अपन इसको हल करते हैं। तो देखो, जब आप समझेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी किस प्रकार से। यानी अपन जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य होती है, जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है, जितने बार भाग जाता है वो भागफल होता है, और अगर पूरा पूरा चला जाता है तो शेषफल शून्य होता है, अन्यथा जो भी नीचे बचता है वो शेषफल होता है। तो इसमें बड़ी इजी विधि से होता है। इसको ज्यादा अपन बड़े से बड़ी संख्या से भी भाग दे सकते हैं, बड़े सरल तरीके से, केवल जोड़ने के सिद्धांत से ही चलता है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसे हमें यह देखना है कि ये किस आधार के पास की संख्या है। ये 10 के पास की है, 100 के पास की है, या 1000 के पास की है। और फिर हम एक विचलन ज्ञात करते हैं। तो ध्यान देना, इसमें जो विचलन निकलता है, विचलन निकालने का तरीका होगा कि जिस संख्या का हम भाग देंगे वो संख्या, उसमें से आधार को घटाया जाएगा। यानी संख्या में से यदि आधार को घटा दिया जाए तो हमें विचलन प्राप्त होगा। अब देखिए, संख्या छोटी, आधार बड़ा हो गया तो विचलन ऋणात्मक आ सकता है, और संख्या बड़ी, आधार छोटा है तो विचलन धनात्मक आएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं इसमें कि निखिलम विधि में हमेशा विचलन हल करते समय धनात्मक काम में लेंगे। तो देखो, मैं इस विचलन के आगे यहां लिख देता हूं धनात्मक। ये केवल ट्रिक है याद करने की। अगर विचलन ऋणात्मक आए तो भी धनात्मक काम में लेना है, और धनात्मक आए तो भी धनात्मक काम में लेना है। इतना सा इसमें ध्यान रखना है। और देखिए, इसको मैं हल करता हूं। एक पहला क्वेश्चन इसका ले रहा हूं कि जैसे अपने पास दिया हुआ है 1245, इसमें हमें भाग देना है 97 का। तो देखिए, ये जो 97 है
ये 100 के आधार वाली संख्या है, 100 के पास की संख्या है, तो मैं यहां पर इसका आधार ले रहा हूं 100। अब भाग देते समय हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा ये पृष्ठ है उसमें 3 खंड बनाएंगे, यानी अपन 2 खड़ी लाइन खींचेंगे। जैसे ये खड़ी लाइन आप खींचोगे तो इसके 3 खंड बनेंगे। अब 3 खंड में देखो, ये तो हो गया प्रथम खंड, ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड। अब जिस संख्या में हम भाग देंगे उसके लिए एक निश्चित होता है, और वो क्या होता है कि जैसे आधार में शून्य है 2, मेरी हर बात ध्यान से सुनना, आधार में शून्य है 2, 100 हमने आधार क्यों लिया, क्योंकि जिसका हम भाग दे रहे हैं 97 वो 100 के पास की संख्या है। तो आधार हमेशा ये देखते हैं कि ये 10 के पास की संख्या है, 100 के पास की है या 1000 के पास की, उसी के आधार पर अपन आधार का चयन करेंगे। तो आधार हमारे पास 100 है, 100 में 2 शून्य है, तो जिस संख्या में हम भाग देंगे उसकी इकाई की तरफ से, देखो इधर इकाई की तरफ से ये 2 अंक तृतीय खंड में रहेंगे। तो यहां पर मैं ये 45 तृतीय खंड में लिख रहा हूं, थोड़ा गैप देके लिख देना, और बाकी जो बच गया वो मध्य खंड में आएगा, 1 और 2 इनको सिद्ध में रखेंगे। जिसका भाग देंगे उसको प्रथम खंड में लिखेंगे, और फिर हम इसका विचलन ज्ञात करेंगे। तो देखो विचलन का मैंने अभी फार्मूला बताया कि संख्या यानी 97 माइनस आधार यानी 100, इसका विचलन आ रहा है माइनस के 0.3। देखो विचलन में भी 2 अंक लेंगे, क्योंकि इसमें 100 में 2 शून्य है, तो अकेला -3 नहीं लेंगे, -0.3 लेंगे। और अभी अभी मैंने ये बताया, एक बात इसमें ये हो रहा है कि जब भी माइनस का कोई विचलन आता है उसमें 2 अंक आते हैं, तो हम इसके माइनस के विचलन को उस संख्या के ऊपर बार के रूप में लिखते हैं, और दोनों संख्या के ऊपर अलग अलग बार होता है। तो 0.3 माइनस का, इसका मतलब बार 0 बार 3 इसको लिखेंगे। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी निकलन विधि का प्रयोग करें, भले ही हमारे पास विचलन ऋणात्मक आए लेकिन धनात्मक काम में लेंगे। तो यहां देखिए विचलन हमारा ऋणात्मक आ रहा है, लेकिन निकलन विधि में हमेशा विचलन धनात्मक काम में लेंगे। तो विचलन को अपन यहां लिखेंगे 97 के नीचे 2 अंकों में लिखेंगे 0.3, हालांकि ऋणात्मक आया है लेकिन धनात्मक काम में लेंगे। फिर इसके नीचे क्षैतिज लाइन खींची जाएगी। अब जैसे अपन क्षैतिज लाइन खींचेंगे तो जो इसका मध्य खंड है इसमें तो आएगा भागफल, और जो तृतीय खंड है इसमें शेषफल बचेगा। अब भाग कैसे देते हैं, जोड़ने के सिद्धांत से। सबसे पहले हम इस क्षैतिज रेखा के नीचे पहली संख्या को जोड़ के लिखते हैं, तो यह आएगा 1, लिख दिया। अब जो भी संख्या लिखी जाएगी इस जोड़ के सिद्ध में नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो इसका योग आया 1, इस 1 को विचलन से गुणा करेंगे। तो 1 को जब 0.3 से गुणा करेंगे तो विचलन आएगा 0.3। अब प्रत्येक अंक को अंक के नीचे लिखना है। देखो इसका तो जोड़ हो चुका है, 0.3 लिखने का मतलब है 0 लिखेंगे 2 के नीचे और 3 लिखेंगे 4 के नीचे। 4 यहां पर तृतीय खंड में है, प्रत्येक अंक के नीचे 1 आएगा। फिर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने से यहां आएगा 2, और जैसे अपन 2 को 0.3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 0.6। तो ये टोटल यहां हो चुका है, यहां पर अपन संख्या नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे 3 के नीचे और 6 लिखेंगे 5 के नीचे। इस प्रकार से संख्या आएगी। अब देखिए अपन इसका टोटल करेंगे तो ये तो भागफल के अंदर आ गया, शेषफल में देखो टोटल करेंगे 6 और 5 11, आंसल की लगेगी 1, 5 और 3 8। तो 6 और 5 11, आंसल की 1 इसमें जोड़ दो, 5 और 3 8, ये 81। अब 81 जो है वो 97 से छोटा है, तो ये अपना भाग बिल्कुल सही है। नहीं तो इसको हम आगे और बढ़ाते हैं, इसको संशोधित करते हो। तो देखो भागफल तो आ गया हमारे पास 12 और शेषफल हमारे पास हो गया 81। बड़ा आसान तरीका है। जब भी कभी निकलन विधि का प्रयोग हो तो समझ जाना कि हमें विचलन की आवश्यकता है, और विचलन का चयन करेंगे। जिस संख्या का हम भाग देंगे वो संख्या 100 के पास की है, 10 के पास की है या 1000 के पास की है। इस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन और भी आपके समझ में आएगा। अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में देखो 1013 में भाग देना है
88 का, यानी हमारे पास भाजक 88 है और भाज्य हमारे पास 1013 है। तो देखो 88 जो है वो 100 के पास की संख्या है, तो अपन आधार ले लेते हैं 100। अब हमें निकालना है इसका विचलन, तो विचलन का हमेशा फार्मूला होगा संख्या माइनस आधार। तो संख्या जिसका हम भाग देंगे वो 88 है, 88 में से आधार यानी 100 घटाएंगे, तो यहां देखना जो 100 घटाएंगे 100 बड़ा है 88 छोटा है, तो माइनस की संख्या आएगी और माइनस के यहां पर आएंगे 12। इसको लिखने का तरीका होगा 1 के ऊपर बार और 2 के ऊपर बार। हालांकि हमारे पास विचलन ऋणात्मक आया है, लेकिन निकलन विधि में हमेशा विचलन धनात्मक काम में लेते हैं। तो भाग देने का वही तरीका, 2 खड़ी लाइन खींचेंगे, 3 खंड बन जाएंगे। ये प्रथम खंड हो गया, ये मध्य खंड हो गया, ये तृतीय खंड। अब देखिए आधार में 2 शून्य है, तो जिसमें हम भाग देते हैं उसके 2 अंक, यानी इकाई की तरफ से 2 अंक 3 और 1 13, इसको अपन तृतीय खंड में लिखेंगे 1 3, और जो बाकी की संख्या 10 बच गई उसको मध्य खंड में लिखेंगे। यानी तृतीय खंड में कितने अंक जाएंगे? तृतीय खंड में उतने ही अंक लेने हैं जितने आधार में हमारे पास शून्य है। तो 100 में शून्य 2 है, इसलिए इकाई के अंक की तरफ से 2 अंक तृतीय खंड में लिखेंगे और बाकी जितने भी अंक बचेंगे उनको मध्य खंड में लिख देंगे। अब जिसका भाग देंगे, जैसे 88 है, इसको प्रथम खंड में लिखेंगे और इसका विचलन ऋणात्मक आया, लेकिन निकलन विधि में धनात्मक विचलन काम में लेते हैं, तो 12 प्लस का 88 के नीचे प्रथम खंड में लिख देंगे। क्षैतिज लाइन खींचेंगे और भाग प्रक्रिया शुरू करेंगे। न कोई पाड़ा बोलना है, न कोई गुणा करना है, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा जोड़ करना है। इस 1 को आप जोड़ोगे तो क्षैतिज रेखा के नीचे 1 आएगा। इस 1 को गुणा करना है विचलन से, 1 को 12 से गुणा करेंगे 12 आएगा। 12 कहां लिखा जाएगा? इसका टोटल हो चुका है, यहां नहीं लिखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। 12 का 1 तो लिखेंगे 0 के नीचे और 2 लिखेंगे तृतीय खंड का जो 1 है उसके नीचे। फिर टोटल करेंगे, जोड़ते यहां पर फिर 1 हो गया, 1 को वापस 12 से गुणा करेंगे, फिर 12 आएगा, तो 12 का 1 2 के नीचे लिखा जाएगा और 2 को लिखेंगे 3 के नीचे। इस प्रकार से लिखेंगे। अब सारा काम इसमें हो सका, पूरी संख्या हमारे पास आ गई। अब केवल हमारे को तृतीय खंड का टोटल करना है। तो देखो ये होगा 3 और 2 5 और ये हो गए 4। 45 जो है वो 88 से छोटा है, अपना भाग सही है। तो देखिए भागफल हमारे पास आ गया 11 और शेष फल ये होगा 45। बड़ा आसान तरीका है, आराम से इसे जोड़ के सिद्धांत से हल होता है। तो निकलन विधि में केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि जो विचलन निकलेगा अगर वो ऋणात्मक आता है तो हमेशा उसको धनात्मक ही काम में लेंगे। ये निखिलम विधि में आपको भाग में ध्यान रखने की चीज है। ऐसे अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरे एग्जाम्पल में देखिए संख्या ले रहा हूं मैं 3994 और इसमें भाग देना है 97 का। वही तरीका जिसका हम भाग दे रहे हैं वो 97 100 के पास की संख्या है, तो इसका जो आधार होगा वो अपन लेंगे 100। अब निकालेंगे विचलन, तो विचलन का फार्मूला है संख्या माइनस आधार। जिसका भाग दे रहे हैं वो संख्या हमारे पास 97 है, इसमें से माइनस करेंगे 100 माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे 0 3, और इसको ऋणात्मक लिखने का तरीका है बार 0 बार 3। लेकिन निकलम विधि में कभी भी विचलन ऋणात्मक काम में नहीं लेंगे, चाहे हमारे पास विचलन ऋणात्मक आ जाए लेकिन हम धनात्मक लेकर के काम में लेंगे। तो वही तरीका, 2 खड़ी लाइन खींचेंगे, 3 खंड बनाएंगे। ये प्रथम खंड होगा, ये मध्य खंड होगा और ये तृतीय खंड होगा। तृतीय खंड में लिखने का तरीका, सबसे पहले शुरुआत तृतीय खंड से होती है। आधार में 2 शून्य हैं, तो जितने शून्य होंगे उतने अंक भाज्य जो होगा जिसमें हम भाग देंगे उसके
इकाई की तरफ से या अंतिम 2 अंक तृतीय खंड में लिखेंगे 9 और 4, और बाकी जो 3 और 9 बच गया वो मध्य खंड में लिखेंगे। भाग देंगे 97 का, प्रथम खंड में लिखेंगे विचलन हमारे पास हालांकि ऋणात्मक है लेकिन धनात्मक काम में लेंगे। हमेशा विचलन निखिलम विधि के अंदर विचलन धनात्मक काम में लेंगे। क्षैतिज लाइन खींचेंगे और टोटल करना शुरू करेंगे, जोड़ के सिद्धांत से चलता है। ये जोड़ेंगे, ये आएगा 3। अब जैसे ही अपन 3 यहाँ लेंगे, 3 को अपन 0-3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 0-9। देखो 0-3 से जब 3 गुणा होगा तो ये आएगा 0-9, और 0-9 में 0 लिखेंगे 9 के नीचे और ये 9 लिखेंगे इस 9 के नीचे। फिर टोटल करेंगे तो यहां पर फिर 9 आएगा। इस 9 को जैसे अपन 0-3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 0-3 से 9 को गुणा करते ही आ जाएगा 27, और 27 का मतलब होगा 2 लिखेंगे 9 के नीचे और 7 लिखेंगे 4 के नीचे, यानी ये तृतीय खंड में लिखा जाएगा। अब हमें तृतीय खंड का टोटल करना है तो 7 और 4 11, आंसल की 1 लगेगी, 9 9 18, 18 2 20 1 21, ये हो गए 211। अब की बार देखो हमारे पास जो शेषफल आ रहा है, शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं होता, 97 से ज्यादा आ रहा है। तो अब हम इसे आगे इसको संशोधित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस 211 में 97 का भाग कितने बार जा सकता है। तो देखो 97 का भाग जैसे मान लो 2 बार देख के देखें तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, आंसल की 1, 9 दूनी 18, 1 19, और यदि 3 बार देते तो 3 से गुणा कर लो, 7 21, आंसल की 2, 9 30 27, 2 29, 291 ज्यादा है, यानी भाग ज्यादा से ज्यादा 97 का 211 में 2 बार जा सकता है। तो अपन क्या करेंगे, जितने बार भाग जा सकता है वो तो मध्य खंड में लिखेंगे, यानी 39 के नीचे, और 2 से गुणा करने पर 97, यानी 97 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 194 आएंगे, ये तृतीय खंड में लिखेंगे 211 के नीचे। इसको तो घटाएंगे और मध्य खंड वाले को जोड़ेंगे। एक कदम आगे बढ़ जाएगा ये प्रश्न, और ये तब बढ़ेगा जब शेषफल भाजक से बड़ा आ जाता है। तो देखो ये तो हो जाएगा 39 और 2 41, और इसको घटाएंगे तो ये होगा 11 में से 4 गए 7, 10 में से 9 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। अब हमारे पास ये सही हो गया। भागफल आएगा 41 और शेषफल हमारे पास होगा 17। इस प्रकार ये संख्या लेंगे। तो देखो एक ये नया तरीका आपको मिला, पिछले 2 क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसमें हमें आगे संशोधित करने के लिए 2 बार पाड़ा और बोलना पड़ा, ये छोटा सा गुणा इसमें एक और बढ़ गया। तो इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। अब मैं बड़ी से बड़ी संख्या ले रहा हूं एक, और उससे देखो आपको समझा रहा हूं कि अंक अगर और भी ज्यादा बड़े हों तो ये प्रश्न किस प्रकार से होगा। यानी आज अपन वैदिक विधि में भाग पढ़ रहे हैं, और भाग की भी पहली विधि पढ़ रहे हैं निखिलम विधि। आपने 3 एग्जाम्पल देखे, चौथा एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें बड़ी संख्या है, और वो है 111 0 34। इसमें अपने को भाग देना है 889 का, यानी हमारे पास ये संख्या आ गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 11 1 लाख 11,034। इसमें अपने को 889 का भाग देना है। तो देखो इसमें 3 अंक है, 889 हजार के पास की संख्या है, तो हम इसका आधार लेते हैं 1000। अब विचलन ज्ञात करेंगे, तो विचलन जब आप ज्ञात करेंगे तो यह आएगा संख्या, यानी 889 माइनस 1000। इसमें भी आधार बड़ा है, यानी माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस, और जब घटाएंगे तो देखो पहले माइनस का चिन्ह लगा दो, 1000 में से 889 घटा दो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, यानी माइनस के 111 बचेंगे। अब माइनस के 111 को वैसे लिखा जाए तो लिखेंगे बार 1 बार 1 और बार 1, लेकिन निखिलम विधि में हमेशा विचलन धनात्मक काम में लेंगे। ऋणात्मक विचलन आ भी जाता है तो भी हम उसको धनात्मक प्रयोग करेंगे।
अब भाग देने के लिए वही 2 खड़ी लाइन खींचेंगे और 3 खंड बनाएंगे इसके। इस प्रकार से 2 खड़ी लाइनें हो गई, ये प्रथम खंड, ये मध्य खंड, ये तृतीय खंड। अब तृतीय खंड में पहले अंक लिखे जाते हैं। तो आधार हमारे पास अजार है, अजार में है 3 शून्य। 3 शून्य के कारण इकाई के अंक की तरफ से ये 3 अंक ये रखे जाएंगे तृतीय खंड में, यानी 0, 3, 4। और बाकी जो 3 अंक बच गए ये 111, ये मध्य खंड में लिखेंगे इसके सिद्ध में। अब जिसका भाग देंगे वो प्रथम खंड में लिखेंगे 889 और इसके नीचे विचलन। हालांकि विचलन -111 आया था, लेकिन अपन प्लस का 111 काम में लेंगे क्योंकि विधि पढ़ रहे हैं निखिलम। और फिर क्षैतिज लाइन खींचेंगे। जो मध्य खंड में संख्या मिलेगी वो भागफल होगा, तृतीय खंड में जो संख्या आएगी वो शेषफल होगा। जोड़ का सिद्धांत इसमें लगाते हैं। पहला अंक जोड़ करके नीचे लिखेंगे 1 को 111 से गुणा करेंगे तो 111 ही आएगा। तो पहला अंक छोड़ देंगे और 111 लिखेंगे, 1 और तृतीय खंड में फिर 1 आएगा। ऐसे ध्यान से देखना कहां लिखा है। फिर दूसरा अंक जोड़ो, 1 हो गया 2 को गुणा करेंगे 111 से तो ये आएंगे 222। देखो 111 से जब 2 गुणा होगा तो 2 2 2। अब 222 कैसे लिखा जाएगा? पहले का योग हो गया, दूसरे का हो गया तो संख्या लिखी जाएगी तीसरे अंक से, यानी ये 2, फिर यहां पर 2 और अगला 3 के नीचे 2, ऐसे एक एक अंक के नीचे एक एक अंक। अब इसका जब टोटल करेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4। 4 को जैसे 111 से गुणा करें, 4 को जब आप 111 से गुणा करेंगे तो 444 आएगा। अब 444 कहां से लिखेंगे? इसका टोटल हो चुका है तो यहां लिखेंगे 4, फिर यहां लिखेंगे 4 और तृतीय खंड में जो तीनों अंक हैं उनके नीचे 4 4 आ जाएगा। अब टोटल करते हैं इसका, 4 4 ये हो गया 8, ये 4 2 6 3 9 और 4 2 6 1 7, 798। और 798 889 से छोटा है, इसका मतलब अपना भाग सही है। तो देखो भागफल हमारे पास आएगा 124 और शेष फल हमारे पास होगा 798। तो इस प्रकार हमने वैदिक विधि में भागफल की पहली विधि पढ़ी। भाग की पहली विधि पढ़ी निखिलम विधि, और निखिलम विधि में हमेशा विचलन निकलता है और विचलन निकालने का फार्मूला होता है संख्या माइनस आधार। आधार लेते हैं, जिसका हम भाग देते हैं वो 10 के पास की संख्या है या फिर वो 100 के पास की या 1000 के पास की। विचलन निकालने का फार्मूला होगा संख्या माइनस विचलन, संख्या माइनस आधार। विचलन यदि ऋणात्मक आ गया तो भी निखिलम विधि में विचलन हमेशा धनात्मक लेते हैं और धनात्मक आता है तो भी धनात्मक लेते हैं। अब इसका देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, और वो है देखो छोटी सी संख्या हमारे पास है 311 में 8 का भाग देना है। 311 भाग 8। अब लगता तो ऐसे है कि वैसे दे लेंगे, लेकिन नहीं, हमें वैदिक विधि का प्रयोग करना है। तो 8 10 के पास की संख्या है तो इसका आधार हमारे पास हो जाएगा 10 और विचलन अपन निकालेंगे तो 8 का भाग देंगे तो संख्या 8 हो गई। 8 माइनस 10, विचलन आया -2, लेकिन निखिलम विधि में 2 ही काम मिलेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पर हमें 2 अंक नहीं करने हैं क्योंकि आधार में 1 ही शून्य है, इसलिए विचलन में भी 1 ही अंक आएगा। 2 खड़ी लाइन खींच करके 3 खंड बनाएंगे। तृतीय खंड के अंदर उतने अंक होंगे जितने हमारे पास आधार में शून्य है। आधार में शून्य 1 है, इसलिए इसकी इकाई का 1 अंक तृतीय खंड में होगा और बाकी 2 अंक 31 बच गए वो मध्य खंड में लिखेंगे। इस प्रकार से हमने लिख दिया। भाग देंगे 8 का तो 8 ऊपर लिखेंगे और विचलन जो 2 प्राप्त हुआ प्लस का रखेंगे वो नीचे रख देंगे। क्षैतिज लाइन खींचेंगे, टोटल करेंगे, यहां आएगा 3। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6। 6 और 1 हो गए 7। अब 7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 14। अब 14 जो होगा वो 1 के नीचे लिखेंगे, इसका मतलब 14 में 1 जुड़ेगा तो इस प्रकार से लिखना है।
तो 14 और 1 हो गया 15। अब यहां पर देखो वही स्थिति आ गई, भाग दे रहे हैं 8 का, शेष फल आ रहा है 15, ज्यादा है। इसका मतलब हमें ये देखना है कि 8 का भाग 15 में कितने बार जा सकता है। तो 8 एकम 8, तो 1 तो लिखेंगे 37 के नीचे और 8 लिखेंगे 15 के नीचे। 8 यहां से तृतीय खंड में तो घटेगा और मध्य खंड में 1 जुड़ेगा, तो अपने पास संख्या आएगी 37 और 1 ये हो गए 38 और 15 में से 8 गए तो 7। अब हमारे पास ये भाग की सही विधि हो गई, आंसर सही आ गया। भागफल आएगा 38 और शेषफल होगा 7। कभी भी शेषफल जिसका हम भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होता है। इस प्रकार अपन इस विधि को यही समाप्त करते हैं। अगला नया वीडियो लेकर के फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।